हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक आदर्श शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के मन को समझता है और उसके अनुसार ही उनके आदेशों का पालन करता है। उसी प्रकार जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोपृष्ठ को जानते हैं, वो है श्रील रूप गोस्वामी। आधुनिक समय में जब ईश्वर और गुरु की वास्तविक स्थान और महात्म्य ओझल होता जा रहा है और जब गुरु के पद पर कुछ स्त्री सत्ता और संपत्ति लोलुप तत्वों का साम्राज्य फैला हुआ है, ऐसे समय में गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सूत्रधार और वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक श्रील रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। आज के विश्व में और खासकर भारत में कृष्ण भक्ति को केवल एक कपोल कल्पित भावुकता के स्तर पर मानने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तव में कृष्ण भक्ति कोई कल्पना नहीं अपितु एक विज्ञान है और इसी राधा कृष्ण के तत्व को लोगों तक पहुंचाने तथा समझाने के लिए एक महान भक्त का इस धरातल पर आविर्भाव होता है, जिन्हें हम श्री रूप गोस्वामी के नाम से जानते हैं। ये वो आचार्य हैं जो हमें कृष्ण भक्ति पर अग्रसर होने की विधि और प्रवृत्ति के विषय में ज्ञान देते हैं। वैसे तो भगवान और उनके भक्तों का संपूर्ण यशोगान करना असंभव कार्य है, फिर भी आज हम आपको श्री रूप गोस्वामी जीवन वृत्तांत के अमृत सिंधु में से कुछ कथाओं का आस्वादन कराने का प्रयास करेंगे। इस कथा की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको इस चैनल की कहानियाँ पसंद आती है तो विनम्र अनुरोध है कि लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही अनेकों भक्ति रस से परिपूर्ण कथाओं का स्वाद आस्वादन कर पाएं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं श्री रूप गोस्वामी के वंश परिचय से। श्री रूप गोस्वामी मूल रूप से कर्नाटक दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे और उनके पूर्वज यजुर्वेद शाखा के भारद्वाज गोत्र के थे। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ लघु तोषणी में उनके वंशलता के विषय में विस्तार पूर्वक बताया है। इसी वंश परंपरा के कुमारदेव एवं रेवती देवी पूर्व बंगाल के जयपुर जिला में अपने परिवार के साथ बसे हुए थे। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिनमें से 3 पुत्र अमर, संतोष और बल्लभ भगवान के शुद्ध भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा प्राप्त करने के बाद संतोष बने श्री रूप गोस्वामी, अमर बने श्री सनातन गोस्वामी और बल्लभ को अनुपम नाम दिया गया। तीनों भाई शास्त्रों के अध्ययन में निपुण थे। उसके अलावा उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। उनकी विद्वानता और लोकप्रियता को देखते हुए उस समय बंगाल के मुस्लिम शासक नवाब हुसैन शाह ने सोचा कि अगर मैं अमर और संतोष इन दोनों भाइयों को अपने दरबार में शामिल कर सकूं, तो जनता की तरफ से मुझे और ज़्यादा सहायता मिलेगी और मैं एक उत्तम शासक कहलाऊंगा। ये सोचकर उस नवाब ने बलपूर्वक रूप और सनातन गोस्वामी को ये कहकर सरकारी सेवा में लगाया कि अगर वो दोनों सीधी तरह से इस पदवी को स्वीकार नहीं करते तो नवाब मासूम लोगों के साथ साथ भगवान के भक्तों पर भी अत्याचार करेगा और उनका जीवन दुष्कर कर देगा। इसीलिए जनहित के लिए ना चाहते हुए भी इन दोनों भाइयों ने नवाब हुसैन शाह की नौकरी स्वीकार की। उसके बाद नवाब हुसैन शाह ने उनका सम्मान करने के लिए दवीर खास साकर मलिक की उपाधि से नवाजा। एक मुस्लिम शासक की सेवा में होते हुए भी श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के कृष्ण भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया, अपितु उन्होंने अपना निवास स्थान रामकेली में बनाया और वहाँ अपनी संपत्ति का उपयोग करके उन्होंने निर्माण किया गुप्त वृंदावन का। वृंदावन की प्रतिकृति समान सरोवर तथा कुंज भी बनवाया गया और ये दोनों भाई विद्वानों के साथ वहाँ पर श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पठन करते थे और लोगों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। बाह्य रूप से अगर कोई देखे तो उसे ऐसे लगता था कि जैसे कि वो पूर्ण निष्ठा से राज सेवा कर रहे हैं, परंतु आंतरिक रूप से वो पूर्णतः कृष्ण प्रेम में निमग्न थे। उन्होंने स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में पूर्णतः समर्पित किया था और पत्र के माध्यम से उनसे संपर्क में भी थे। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकले
वो अंतराल में रामकेली में रुके थे और उसी समय श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी पहली बार अपने महाप्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सबसे पहले वो श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर से मिले और वे उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के पास ले गए। दोनों भाइयों ने अत्यंत विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और अपने आप को अत्यंत दयनीय स्थिति में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वो जगाई और मदाई से भी पतित हैं। उनके प्रगाढ़ भक्तिभाव तथा प्रेम को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम दोनों ही भाई मेरे अत्यंत प्रिय और सनातन सेवक हो और आज से तुम्हारा नाम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी होगा। इस प्रकार से महाप्रभु ने उन्हें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में शिक्षा प्रदान की और आश्वस्त किया कि बहुत जल्द ही नवाब हुसैन शाह के अंतर्गत उनकी दुख भरी परिस्थिति का अंत होगा और वो पूर्ण रूप से अपना जीवन कृष्ण भक्ति के प्रचार के कार्य में लगा सकेंगे। लेकिन इस समय उन्हें अपने कर्तव्य पर वापस जाना होगा। इस आज्ञा को स्वीकार करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वापस अपने निवास स्थान पर आ गए और कुछ ही समय बाद रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई बल्लभ नवाब हुसैन शाह की नौकरी से मुक्त हो गए, जबकि श्री सनातन गोस्वामी अब भी नवाब का कार्यभार संभाले हुए थे। श्री रूप गोस्वामी के पास जितनी संपत्ति एकत्र हुई थी उन्होंने उसका 50% ब्राह्मणों को दान किया, 25% अपने परिवार को और बाकी के 25% संपत्ति भविष्य में किसी आपदा के लिए संभाल के रखा। थोड़े समय के उपरांत रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई बल्लभ के साथ अपने परिवार का त्याग करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि महाप्रभु वृंदावन से वापस आ गए हैं और प्रयागराज में रुके हुए हैं तो वो दोनों ही वहां पहुंचकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं। उस वक्त महाप्रभु ने 10 दिन तक दशाश्वमेध घाट पर उन्हें कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व के विषय में उपदेश दिया और वास्तव में ये शिक्षाएं भक्ति रस का आधार है। 10 दिनों बाद जब महाप्रभु पुरी लौट रहे थे तो रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम गोस्वामी उनके साथ पुरी जाना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने उन्हें पहले वृंदावन जाने का आदेश दिया और बाद में श्रीक्षेत्र पुरी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें 2 कार्य सौंपे थे। पहला, वृंदावन में जाकर भगवान कृष्ण की मूल लीला स्थलियों को ढूंढना और वहां विग्रहों की स्थापना करना और दूसरा, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों से पूरित ग्रंथों का रचना करना और उसका प्रचार करना। महाप्रभु की आज्ञा पाकर दोनों भाई वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन में कुछ समय रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब समय हो गया है जब हमें श्री महाप्रभु से मिलने के लिए श्रीक्षेत्र पुरी की तरफ जाना चाहिए। जब वो महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी की तरफ जा रहे थे तो मार्ग में ही एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। रूप गोस्वामी के भाई बल्लभ ने यानी कि अनुपम गोस्वामी ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। इसी यात्रा के दौरान श्री रूप गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के वृंदावन और द्वारका लीलाओं पर आधारित ललित माधव और विदग्ध माधव नाम के 2 ग्रंथों का निर्माण करने की शुरुआत की थी। जब वह पुरी में पहुंचकर श्री महाप्रभु को इन दोनों ग्रंथों का रूपरेख दिखाते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कुछ समय बाद श्री रूप गोस्वामी पुनः वृंदावन आते हैं, परंतु एक दिन जब वो खुद को अपने श्री महाप्रभु के निर्देश पालन करने में अत्यंत असहाय महसूस करते हुए यमुना के तट पर बैठे थे, उस समय वहाँ एक छोटा सा बालक आता है और वो रूप गोस्वामी से उनका उदासीनता का कारण पूछता है। तो उसके उत्तर में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के तरफ से वृंदावन के वैष्णव तीर्थों की पुनरुद्धार करनी है और वहाँ पर विग्रह स्थापित करने का कार्य मिला है, परंतु वो इस कार्य को करने में अत्यंत असहाय महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार जब उन्होंने उस बालक से अपनी इच्छा के बारे में बताया तो वो बालक तुरंत ही रूप गोस्वामी को एक छोटी सी पहाड़ी पर ले गया। वहां जाकर उसने कहा कि इस पहाड़ी के नीचे भगवान गोविंद देव जी का भव्य विग्रह स्थापित है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने किया था। मुस्लिम आतंक के कारण इस पहाड़ी के नीचे उन भक्तजनों ने उन्हें छुपा दिया था। हर रोज एक गाय उस पहाड़ी पर आती है और उसके ऊपर अपने दूध का अभिषेक करती है।
इस प्रकार से उस पहाड़ी के नीचे स्थापित श्री गोविंद देव को प्रतिदिन भोग मिलता है। ये सुनकर श्री रूप गोस्वामी अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और कुछ पूछने के लिए जब वो मुड़कर देखते हैं तो वो बालक वहां से अदृश्य हो गया था। अगले दिन उस बालक की बातों की सत्यता परखने के लिए श्री रूप गोस्वामी प्रातःकाल ही उस पहाड़ी पर चल पड़ते हैं। वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस बालक के कथानुसार एक गाय उस पहाड़ी पे आती है और अपनी दुग्ध का अभिषेक कराती है। ये देखकर रूप गोस्वामी अत्यंत आनंदित होते हैं और स्थानीय लोगों की सहायता से श्री गोविंद देव की विग्रह को पहाड़ी के नीचे से बाहर निकालते हैं और उसी स्थान पर श्री गोविंद देव जी की एक भव्य मंदिर निर्माण होती है। मुस्लिम शासन के समय जब औरंगजेब सारे हिंदू मंदिर तथा विग्रहों को तोड़ रहा था, तब भगवान श्री गोविंद के विग्रह को जयपुर में स्थानांतरित किया गया और आज भी जयपुर में राधा गोविंद देव जी की विग्रह की भव्य पूजा अर्चना की जाती है। श्रील रूप गोस्वामी के सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा रची हुई वैष्णव साहित्य है, जिसमें उन्होंने लगभग 1 लाख श्लोकों का रचना किया है। उनके द्वारा रचित कुछ मुख्य ग्रंथों का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललिता माधव, उज्ज्वल नीलमणि, उपदेशामृत, दानकेली कौमुदी और भी अनेकों ग्रंथ। उनके द्वारा रचित भक्ति रसामृत ग्रंथ अपने नाम के अनुसार ही भक्ति रस का समुद्र है, जिसमें श्री रूप गोस्वामी ने राधा कृष्ण के परम भक्ति को प्राप्त करने का उपाय बताया है। भक्ति रस से परिपूर्ण इस ग्रंथ का रचना करने के कारण ही श्री रूप गोस्वामी को भक्ति रसाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी प्रेम तथा भक्ति की पराकाष्ठा को श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से ही इस धराधाम में प्रकाशित किया है। मान्यता के अनुसार श्री रूप गोस्वामी स्वयं ही परम प्रेम और भक्ति के साकार रूप हैं। साल 1564 के श्रावण मास में श्री रूप गोस्वामी ने इस भौतिक संसार का त्याग कर श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश किया। तो दोस्तों, उनके अनेकों लीलाएं तथा चमत्कारी कथाओं के बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है भक्ति रसाचार्य श्रील रूप गोस्वामी की जीवन वृत्तांत की कथा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अपूर्व कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।